ईमानदारी की सच्ची कहानी, ईमानदारी की दो प्रेरक कहानियाँ दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए। जादुई छड़ी। एक बड़े सेठ के यहाँ 10 नौकर काम किया करते थे। सेठ की दुकान पर आए दिन कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता था और किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं होती थी। सेठ जी परेशान थे क्योंकि बहुत बार कई कीमती सामान दुकान से गायब हो चुके थे। एक दिन सेठ ने सभी नौकरों को बुलाया और सबसे पूछताछ की। वह सबकी तलाशी भी ली, पर सभी नौकर खुद को ईमानदारी बताते रहे। तलाशी में भी कुछ नहीं निकला। सेठ जी दुकान में हो रही चोरी से बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने एक संबंधी को बुलाया जो बहुत बुद्धिमान था और सारी घटना बताई। अगले दिन उस बुद्धिमान व्यक्ति को लेकर वे दुकान पहुंचे। बुद्धिमान व्यक्ति 10 छड़ी अपने साथ लाए हुए था और उन्हें सभी नौकरों को देते हुए बोला, यह एक जादुई छड़ी है। जो भी व्यक्ति चोर होगा, अगली सुबह उसकी छड़ी 3 इंची तक बढ़ जाएगी। आप सभी को सुबह छड़ी के साथ उपस्थित होना है। अगली सुबह सभी नौकर छड़ी के साथ उपस्थित थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी छड़ी की जांच की। जांच करते हुए उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति की छड़ी 3 इंची कम है। उन्होंने सेठ के सामने चोरी करने वाले उस व्यक्ति को पेश किया जिसकी छड़ी 3 इंची कम थी। उस नौकर ने भी अपना गुनाह कबूल किया। यदि वह व्यक्ति ईमानदार होता तो वह छड़ी के विकास को लेकर कभी नहीं डरता। उस नौकर ने पहले से ही अपनी छड़ी 3 इंची कम कर दी थी क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं अगली सुबह उसकी छड़ी 3 इंची लंबी ना हो जाए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति को किसी बात का डर नहीं होता। वह रात में चैन की नींद ले सकता है और सिर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अगली कहानी है राजा का उत्तराधिकारी। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। राजा के 3 बेटे थे। वह चिंतित था कि उसके पुत्रों में कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए। उसके लिए अपने जीवन तीनों बेटों के बीच अगला राजा चुनना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह उन सबसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मैं आप में से प्रत्येक को एक बीज दे रहा हूँ। आप गमले में इसे लगाएंगे और जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा और खूबसूरत होगा उसे ही राजा चुना जाएगा। बेटों ने बीज लिया और वहाँ से चले गए। तीनों अब उसकी देखभाल में लग गए। वे समय समय पर खाद और पानी देते रहते। कुछ महीनों के बाद 2 भाइयों के पास खूबसूरत फूलों और हरी पत्तियों के साथ गमलों पर सुंदर पौधे नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे का गमला खाली था। हालांकि उसने अपने बीज और गमले की बहुत अच्छी तरह देखभाल की थी, लेकिन उसके गमले में कोई पौधा नहीं बढ़ा। जब उसने देखा कि उनके भाइयों के पौधे बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तब वह बहुत दुखी और चिंतित हो गया कि वह अपने पिता को क्या दिखाएगा। एक दिन राजा ने सभी भाइयों को अपने पौधे दिखाने के लिए बुलाया। पिताजी देखो, हमारे पौधे कितने सुंदर हैं। उन बेटों ने कहा जिनके गमलों पर पौधे थे। राजा ने सबसे छोटे बेटे से पूछा, आपका पौधा कहाँ है? आपका गमला खाली है। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे गमले में पौधे नहीं बढ़े। राजा ने कहा, नहीं, तुम्हें खेद नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वे उबले हुए थे, बेकार बीज थे। उन बीजों की मदद से कोई पौधा उगाया ही नहीं जा सकता था। तुम्हारे भाइयों ने मुझसे झूठ बोला। जब उन्होंने देखा कि उनके पौधे नहीं बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने गमलों में अन्य बीज लगा दिए
उनके पौधे अन्य बीजों से हैं, लेकिन आप ईमानदार थे और आप में मुझे सच बताया। राजा के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक यह है कि वह ईमानदार होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बेटे, आप अगले राजा होंगे। इस कहानी से शिक्षा मिलती दोस्तों, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी पर ये कहानियाँ आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम।